तो हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है एक लड़के के साथ जो हमारा एमसी है। उसका नाम सेओजुन किम है। उसकी एज 27 है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। वो बहुत हैवी मजदूरी वाला जॉब कर रहा है। वह एक नेचुरल अवेकनर है, इसीलिए वह नॉर्मल लोगों से ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो एक कम पेमेंट वाली जॉब कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेब्ट है जो कि उसके माता पिता के वजह से है, जो मिस्टीरियस तरीके से एक्सीडेंट में मर गए थे। और हमें पता चलता है कि वो डेड मॉन्स्टर ट्रांसपोर्टेशन करने की जॉब करता है और एमसी ये जॉब 9 ईयर्स से कर रहा है। इतना सब होने पर भी वो ये सब अगर संभाल पा रहा है तो बस उसके ड्रीम के लिए जो है टू बिकम प्रो हंटर। एक्चुअली में बहुत वर्ष पहले आसमान में कुछ क्रैक्स हुए और डंजन्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। एंड डंजन्स से मॉन्स्टर निकले जो सामान्य हथियारों से नियंत्रण नहीं किए जा सकते थे। और मानवता के लिए आखिरी होप बस वह कुछ लोग थे जिन्हें डंजन्स के अपीयरेंस के साथ ही जिनकी अवेकनिंग हुई। अवेकनर्स के पास थी सुपर स्ट्रेंथ, माना कंट्रोल और कुछ अमानवीय पावर्स। और अंततः अवेकनर्स ने मिलकर क्योटिक दुनिया को स्थिर किया और एक नई सिविलाइजेशन ऑफ मॉन्स्टर और मैजिक की बनाई। और बाद में जो अवेकनर्स मॉन्स्टर से लड़ रहे थे उन्हें हंटर्स कहने लगे। कुछ डेकेड्स के बाद हंटर्स की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी क्योंकि मनुष्य ने आर्टिफिशियल अवेकनिंग मशीन डेवलप्ड की और आर्टिफिशियल अवेकनिंग संभव हो गई। जब तक किसी के पास पैसे हैं तब तक वो अवेकनिंग कर सकता है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हर किसी को हंटर बनना था और ऐसे ही ग्रेट हंटर एरा की शुरुआत हुई। और इसलिए हंटर्स की संख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकारी ने प्रोफेशनल हंटर टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया और जो अवेकनर्स यह एग्जाम पास कर लेंगे वही हंटर बन सकते हैं। और स्वाभाविक रूप से कुछ एजेंसीज बनी जो लोगों को हंटर एग्जाम के लिए तैयार करने लगी, हर आवश्यक चीज को सिखाना स्टार्ट कर दिया जो हंटर बनने के लिए जरूरी थी। और इन एजेंसीज को द हंटर एकेडमी कहने लगे। अब स्टोरी शिफ्ट होती है हमारे एमसी के तरफ, जहां पर 2 लोग उसे पूछते हैं कि पैसे जोड़ना कैसा चल रहा है हंटर एकेडमी के लिए। एमसी उन्हें रिप्लाई देता है कि वो एक अफोर्डेबल और अच्छी हंटर एकेडमी देख रहा है। तभी दूसरा बंदा पूछता है कि बस अवेकन्ड होना काफी नहीं। तभी फर्स्ट बंदा उसे बोलता है कि हंटर एग्जाम बने 50 साल हो गए हैं, अब हंटर एकेडमी जाना इंपॉर्टेंट है। एमसी सोचता है क्योंकि एकेडमी के सारे टीचर्स रिटायर्ड हंटर हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं और एग्जाम में एकेडमी स्टूडेंट्स और बाकी नूब में बहुत अंतर साफ साफ दिखता है। और फाइनली एमसी ने $4 करोड़ हंटर एकेडमी के लिए जमा कर लिए हैं जो 1 साल हंटर एकेडमी की फीस कवर कर लेंगे। तभी फोन देखते वक्त उसे नोटिफिकेशन आता है ट्रांसेंडेंट एकेडमी का। इससे पहले एमसी ने कभी इस एकेडमी के बारे में सुना नहीं था। पर्सनलाइज्ड करिकुलम है और हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर हैं। और फिर हमें कुछ हैप्पी पास आउट स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं। क्या तुम भी ट्रांसेंडेंट एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? ये सब देख के एमसी को लगता है ये कितनी अजीब एडवर्टाइजमेंट है, जहां पर सब कुछ बाकी एकेडमी जैसा है पर इंस्ट्रक्टर्स के नाम जो कि बहुत अजीब है। मंकी किंग, बुद्ध, जो कि सब देवताओं के या एंशिएंट हीरोज के नाम है। फिर भी एमसी एक ट्रायल लेक्चर स्टार्ट करता है मंकी किंग का। वह समझता है कि उसका मेन वेपन स्टाफ है जो स्पीयर से अलग नहीं है। और अब मैं तुम्हें एक अटैक करके दिखाने वाला हूं। फर्स्ट अपने स्टाफ को आउटवर्ड स्पिन करो, सेकंड स्पिन किए स्टाफ को इनवर्ड लो और एंड में एक पॉइंट पर फोकस करके अटैक करो। और उसके हमले के वजह से पूरा एक पहाड़ गायब हो गया। ऐ देख के एमसी चौंक गया क्योंकि ऐसा कुछ इवन एस क्लास हंटर भी नहीं कर सकते। बाद में एमसी को रजिस्ट्रेशन फीस दिखती है जिसके 0 काउंट करने के लिए वो फोन अपने फेस के क्लोज करता है और फीस उसे $4 करोड़ दिखती है। और ये देख के एमसी सोचता है ये स्कैम है, साले स्कैमर्स। और एमसी अपना फोन बंद करके अपने काम पर लग जाता है वहां पर एक बंदा उसे पूछता है कि तुम कौन सी अकेडमी ज्वाइन करने वाले हो। और एमसी उसे आरक अकेडमी कहता है। और बाद में वो बंदा बोलता है मुझे भूल मत जाना फेमस बनने के बाद। और एमसी उसे नहीं भूलूंगा और कहता है कि मेरे मारे हुए मॉन्स्टर्स भी तुम्हें दूंगा, यहां तक कि ड्रैगन और लिच भी। तब एमसी कुछ मॉन्स्टर लेके चलने लगता है और उसी वक्त एक क्रेन बड़े मॉन्स्टर को ऊपर उठा रही होती है और अचानक क्रेन की चेन ब्रेक होती है और वो बड़ा मॉन्स्टर एमसी पे गिर जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम एमसी को पूरी तरह से हारा हुआ देखते हैं जहां पर उसके फेस पर बस होपलेसनेस है और कुछ नहीं। और डॉक्टर उसे बोल रहे हैं कि उसके लेग की नर्वस में प्रॉब्लम है और ऑपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑपरेशन को लगभग $4 करोड़ जीतना खर्च आएगा। और सेम टाइम पे हमें दिखता है कि एमसी का बॉस किसी भी तरह की हेल्प करने से मना कर देता है और एमसी को अपने एकेडमी के लिए बचाए पैसे देने पड़ते हैं।
वो देने के बाद अब उसके पास बस $3000 जो उसे एक कोवर्कर मैचॉल ने दिए हैं। एमएससी सोच रहा होता है कि वो ये सब फिर से कर सकता है। उतने में उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। वो @DH ट्रांसेंडेंट अकेडमी की होती है और रजिस्ट्रेशन पर छूट चल रही है नए मेंबर्स के लिए, और वर्तमान फीस $3000 है जितने एमसी के पास है। एमसी सोचने लगता है कि पिछली बार $40,000 थी, जीतने मेरे पास थे, ये अकेडमी जितना मेरे पास पैसे हैं उतने सब मांग रहे हैं हर बार। एमसी सोचता है कि मैं रजिस्ट्रेशन कर देता हूं, वैसे भी मेरे पास अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है, और वो रजिस्ट्रेशन कर देता है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है, एमसी के पास जो लिफाफे में पैसे थे वो गायब हो जाते हैं। एमसी पैनिक में था ही, उतने में एक छोटा सा एंजल टाइप इंसान उसके फोन से बाहर आता है जो एमसी को हेलो कहता है और बताता है कि वो एक मेंटोर है। एमसी सोचता है कि वो हेलुसिनेट कर रहा है, पर थोड़ी देर बाद एमसी होश में आकर डरते डरते एमसी पूछता है, मेंटोर? एंजल उसे बोलता है, हाँ मेंटोर, तुम्हारा पर्सनल टीचर। एमसी उसे फिर पूछता है, वही वाला मेंटोर, वो ओडिसियस के शिक्षक? वो एंजल उसे बोलता है कि तो तुम मुझे जानते हो, ओडिसियस मेरा ही छात्र है, वो कभी कभी मुझसे संपर्क करता है। एमसी को सब छूट लगता है। बाद में थोड़ा सीरियस होकर एंजल बोलता है कि हमारी एकेडमी उन लोगों के लिए है जो अपनी ह्यूमन लिमिट्स को ब्रेक करना चाहते हैं और पावरफुल बनना चाहते हैं। एमसी उसे पूछता है कि ट्रांसेंडेंट, हंटर नहीं? एंजल उसे बताता है कि उन दोनों की तुम तुलना भी कैसे कर रहे हो, हैं ट्रांसेंडेंट अपने एक उंगली से ही किसी भी हंटर को ओवरपावर्ड कर सकते हैं। और फिर एंजल एमसी को एक फॉर्म भरने लगाता है। उस फॉर्म में पूछा जाता है कि कौन सी कॉम्बैट ट्रेनिंग करनी है, और फिर उसे उसकी लेवल क्या है ये पूछा जाता है, और एमसी को समझता नहीं कि क्या आंसर करे, और वो एंजेल से हेल्प मांगता है। एंजेल उसे समझाता है कि कोई भी ऑप्शन चॉइस कर ले अपने हिसाब से, जैसे कि क्या तुम एक ब्लो में माउंटेन उड़ा सकते हो, या चढ़ाई कर सकते हो, या ग्राउंड उखाड़ सकते हो। एमसी उसे हर सवाल पर नहीं जवाब देता है और कहता है कि यह अजीब नहीं होता अगर मुझे इनमें से कुछ भी आता। एंजेल उसे कुछ नहीं कहता और एमसी एंजेल को ऐसे देखकर डर जाता है, पर एंजेल बोलता है कि हमारी एकेडमी किसी को रिजेक्ट नहीं करती, तो टेंशन मत लो और तुम बस फॉर्म पूरा करो। और फिर एमसी जैसे तैसे 108 क्वेश्चन पूरे करता है और अब वो पूरी तरह से थक गया है। एंजेल उसे चीयर करता है और कहता है कि तुम फ्री पास जीते हो, तो तुम्हारे लिए मैं कुछ लेक्चर सिलेक्ट करता हूँ। और वो एमसी की प्रोफाइल देखता है, वह उसे एमसी ने स्पीयर चूज किया है, याज अ वेपन। एंजेल सोचने लगता है कि स्पीयर के लिए मंकी किंग बेस्ट रहेगा, पर एमसी की लेवल बहुत कम है और फिजिकली पैर में भी प्रॉब्लम है, तो वो सुझाता है कि एमसी बुद्धा के फ्री कोर्स करने के लिए। एमसी जब बुद्धा का नाम सुनता है तो पैनिक में पूछता है, क्या तुम द बुद्धा के बारे में बात कर रहे हो? उसे आंसर देते हुए कहता है कि वही बुद्धा, पर बुद्धा खुद कहते हैं कि वो बुद्धा नहीं, पर हर कोई उन्हें बुद्ध ही कहते हैं। और बुद्धा एक फेमस इंस्ट्रक्टर है और उनका कोर्स पैसों से कंपेयर नहीं किया जा सकता। वो लेक्चर ले रहे हैं तो बस क्योंकि उन्हें ह्यूमैनिटी को बचाना है। एमसी को कुछ नहीं समझता, फिर भी वो एंजेल की बात सुनकर कोर्स के लिए रजिस्टर करने लगता है, जिसका नाम अनवेवरिंग हार्ट है। एंजेल उसे बताता है कि अनवेवरिंग हार्ट क्लास मुश्किल है और बहुत इंपॉर्टेंट है एकेडमी में प्रोग्रेस के लिए, तो तुम्हें लेक्चर में ऐसा लगे कि अपना माइंड लूज कर दोगे, फिर भी लेक्चर कंप्लीट करना। एमसी डर के पूछता है, क्या माइंड लूज? एंजल उसे बोलता है, तुम लेक्चर करोगे तब समझ जाओगे, और बाद में मिलते हैं, मैं तुम्हारी प्रोफाइल चेक करके आता हूँ, बाय। एंजेल चला जाता है। एमसी अकेले सोचकर लेक्चर ज्वाइन कर लेता है, जहां पर एमसी को रियली में बुद्धा क्लास लेते दिखाई देते हैं और वो कहते हैं, क्या दुनिया रियल में एग्जिस्ट करती है? दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती, तो फिर तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते। एमसी को कुछ भी समझ नहीं आता, उससे लगता है वो स्पेस में कहीं खो गया है, और हमें कुछ टाइम बाद दिखता है उसकी कोर्स प्रोग्रेस 0.06 है और वो पूरी जान खो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक वीक आगे, जहां अब एमसी पूरी तरह से फिट हो गया है और उसे ऐसा देखकर डॉक्टर भी हैरान है, जहां पर डॉक्टर बोलते हैं कि उन्होंने कभी भी इवन हंटर्स को भी अपने 40 ईयर्स के करियर में इतने जल्दी ठीक होते नहीं देखा, और सोचता है ये सब बुद्ध के लेक्चर के वजह से हुआ है, और उसकी कोर्स प्रोग्रेस 1.3% हो गई है। और डॉक्टर उससे बोलते हैं कि तुम्हें बास और 1 वीक यहां रखते मॉनिटरिंग के लिए, और एमसी डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है और सोचता है कि ट्रांसेंडेंट एकेडमी एक स्कैम नहीं है और इट्स रियल डील, और वो सोचता है कि अब वो मूव कर सकता है तो नेक्स्ट लेक्चर देखेगा। चीरोन के लेक्चर का टाइटल है ट्रांसफॉर्मेशन। लेवल ए एमसी को ये लेवल बुद्धा के स्किल से कम लगती है। तभी हमें चीरोन दिखता है, वो एक सेंटर है, मीन्स वो एक हाफ म्यान और हाफ हॉर्स है।
और चीरोन ने बहुत सारे फेमस ग्रीक हीरोज को सिखाया है। और चीरोन बताता है कि ये कोर्स कॉम्बैट या किसी स्पेशल बात का नहीं है, पर फिर भी ये तुम्हारे एकेडमी के प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है और ये किसी भी दूसरे कोर्स से कम नहीं है। और वो बोलता है, नाउ फर्स्ट स्टेप टू बिकम ट्रांसेंडेंट। वो चिल्लाता है, उठो और काम करना स्टार्ट करो। ये सुनते ही एमसी अपने बीएड से नीचे गिर जाता है और उसे नोटिफिकेशन आती है अबाउट डेली असाइनमेंट। उसमें 30 किलोमीटर रन, 1000 स्क्वाट पुशअप, 300 सीटअप्स, 150 पुलअप्स। एमसी सोचता है एक दिन में इतना कैसे कोई कर पाएगा, वो भी एवरीडे। और डॉक्टर ने भी उसे कोई फिजिकल ट्रेनिंग करने से मना किया है, तो वो सोचता कि वो पहले लेक्चर करेगा और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तब असाइनमेंट्स करना स्टार्ट करेगा। बट जब वो लेक्चर करने का ट्राई करता है तो उसे नोटिफिकेशन आती है कि यू कैन नॉट अटेंड लेक्चर विथआउट डूइंग असाइनमेंट। एमसी सोचता है, इन्हें पता भी कैसे लग रहा कि मैंने असाइनमेंट किया या नहीं। एमसी सोचता है उसे डिस्चार्ज होने में बस वीक बचा है, वो उसके बाद ही सब करेगा और अभी के लिए बुद्धा के लेक्चर देखेगा। तभी उसे अपने लेक्चर के साइड में उसके फ्री पैकेज का एक्सपायरी टाइम देखता है, जो कि 83 डेज है। उसके बाद उसे पैसे भरने पड़ डेढ़ेंगे और ये देख के वो असाइनमेंट करना स्टार्ट। और ये एपिसोड तभी उसे अपने लेक्चर के साइड में उसके फ्री पैकेज का एक्सपायरी टाइम देखता है, जो कि 83 डेज है। उसके बाद उसे पैसे भरने पड़ डेढ़ेंगे और ये देख के वो असाइनमेंट करना स्टार्ट करता है। वो सोचता है गोड्स भी टाइम लिमिट रखते हैं, इन द एंड ये एक बिजनेस है। उसके पास 19 डेज का था और अब बस 83 डेज बच्चे हैं। एमसी को ये एकेडमी कैसे वर्क करती है ये समझ ही नहीं आ रही। उसने बहुत ट्राई किया पर लेक्चर का प्रोग्रेस ज्यादा स्पीड में नहीं बढ़ रहा और बुद्धा का तो प्रोग्रेस रेट बस 1.3% है। उसे ये समझ ही नहीं रहा कि वो क्या मिस कर रहा है। वो इवन लेक्चर फिर से अटेंड कर रहा है और ये सब 83 डेज में कैसे खत्म कर पाएगा। अब वो रिक्वायर्ड वर्कआउट फॉर असाइनमेंट करने वाला है। उसे वर्कआउट किए बहुत टाइम हो गया है, बिकॉज उसे कभी वर्कआउट करने की जरूरत ही नहीं लगी। आफ्टर ऑल वो नोआ ईयर्स से मॉन्स्टर ट्रांसपोर्टेशन में काम करता है और मॉन्स्टर बहुत हैवी होते हैं, इसीलिए उसे कभी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं लगी। और वो अवेकनर है, इवन फिर भी उसे मैजिक कंट्रोल नहीं आता, पर उसके लिए ये असाइनमेंट इतना हार्ड नहीं होगा। और वो 300 पुशअप मार के उठता है और अपने विंडो में चेक करता है तो कंप्लीशन रेट उसे बस 81 पुशअप कंप्लीट दिखाता है। और वो समझ जाता है हाफ वे पुशअप सिस्टम काउंट नहीं करता और वो फिर से पुशअप करना स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे 300 पुशअप, 150 पुलअप, 300 सीटअप, 8000 स्क्वाट्स, 30 किलोमीटर रन कंप्लीट करता है। तब तक शाम हो जाती है और हमारा एमसी पूरा थक गया है और वो रोते रोते सोच रहा है वो ये सब हर दिन कैसे कर सकता है। अब सन शिफ्ट होता है कुछ दिन बाद। एक ओल्ड लेडी एमसी को देखकर उसकी तारीफ करती है कि तुम ग्लो कर रहे हो और तुम फिर से एक्सरसाइज करने जा रहे हो क्या? एमसी ओल्ड लेडी को हाँ में जवाब देता है। ओल्ड लेडी उसे चीयर करती है उसके हार्ड वर्क के लिए। तभी हमें न्यूज दिखती है जहां पर बताया जा रहा है कि आज ही के दिन सुबह 5 बजे 4 स्टार मॉन्स्टर बेहिमोथ सडनली डाउनटाउन सियोल में अपीयर हुआ। वहां एक न्यू अवेकेंड पर्सन ने उसे मार दिया, जो कि गांव हंटर एकेडमी से है। ओल्ड लेडी न्यूज देखकर हंटर्स को थैंक्स कहते हुए एमसी के तरफ मुंह करके उसे पूछती है कि तुम भी एक अवेकनर हो, है ना? एमसी हाँ बोलता है। ओल्ड लेडी फिर उसे पूछती है, तो क्या तुम भी कभी टीवी पर आओगे? तभी साइड में बैठा इंसान बोलता है कि कोई भी ऐसे ही टीवी पर नहीं आ सकता और प्रो हंटर ही टीवी पर आते हैं और प्रो हंटर बनना बहुत हार्ड है। और एमसी की तरफ मुंह करके वो इंसान बोलता है कि क्या तुम इवन किसी एकेडमी में भी हो? और नहीं हो तो हंटर बनने का छोड़ डिश दो, वर्कआउट करके तुम हंटर नहीं बन पाओगे। अपने टाइम वेस्टेज मत करो, तुम कभी हंटर नहीं बन पाओगे। एमसी ये सुनते ही गुस्से में उस इंसान को बोलता है कि अपनी एडवाइस अपने पास रखो। और ओल्ड लेडी भी एमसी को सपोर्ट करती है। वो इंसान एमसी को रिप्लाई देते बोलता है कि तुम्हें अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बट एमसी कुछ कहे बिना ही वो वहां से निकल जाता है और मन में सोचता है कि मैं एक प्रो हंटर बनकर रहूंगा, नो म्याटर, और मुझे ट्रांसेंडेंट एकेडमी पर भरोसा है। क्यों कि मैंने खुद ने उनके कोर्सेज का इफेक्टिवनेस देखा है। तभी सीन एक लड्डी डीएचकी पर फोकस होता है जो कहती है उसे हंटर नहीं रहना एनीमोर। और शायद उसने अपने एक एकेडमी खोली थी बट उसे कोई स्टूडेंट ही नहीं मिले। और ये सब बोलते हुए उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया यूजिंग सोर्ड। अब हमें एमसी दिखता है जो अपने घर पर आ गया है और वो 2 वीक से हॉस्पिटल में ही था और वो सोच रहा होता है कि नेक्स्ट हंटर एग्जाम को अभी 1 साल बाकी है,
पर उसके पास अब कुछ भी पैसे नहीं है। एमसी अपना फ़ोन खोलकर असाइनमेंट प्रोग्रेस देखता है और कहता है कि वो असाइनमेंट पर इतना फोकस था कि उसके पास लेक्चर करने का टाइम ही नहीं था। तभी वो बीएड पर बैठे बैठे चीरोन का लेक्चर ओपन करता है। ओपन करते ही चीरोन बोलता है, फाइनली तुम इतने स्ट्रांग हो कि बेबी स्टेप ले सकते हो अब। और वो अब फर्स्ट स्टेप बताता है, टू बिकम ट्रांसेंडेंट, और बताता है कि फर्स्ट स्टेप है सेंस। फिर हमें कोर्स प्रोग्रेस देखती है 5.7% और सीन नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए शिफ्ट होता है। और हमें एमसी अपने बॉस से सॉरी बोल रहा है, जिसमें उसकी कोई मिस्टेक भी नहीं थी। आप सब सही सोच रहे हैं, वही एक्सीडेंट जिसमें उसके लेग का प्रॉब्लम हो गया एमसी को वो जॉब पर ले लेता है। एमसी को लगता है कि उसके बॉस को थोड़ी तो गिल्ट फीलिंग है, इसलिए उसे काम पर फिर से ले लिया। अब एमसी एक क्याबिन में बैठकर सोचता है कि वो खाना नहीं खा सकता अगर वो काम नहीं करत, और अगर वो काम करे तो वो लेक्चर नहीं अटेंड कर सकता क्योंकि उसे असाइनमेंट भी करना होगा। और वो सोचता है वो बिना लेक्चर किए ही अगर रिव्यू देकर छोड़ दूं, और इवन उसे कर रात का लेक्चर भी नहीं समझा। तभी एमसी के पीछे से डोर ओपन होता है और मेंचोल अंदर आकर एमसी के पीछे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर एमसी बिना देखे डोज कर लेता है। और फिर हमें कल का लेक्चर दिखाया जाता है, जहां पर चेरोन एक्सप्लेन करता है कि इंसान के पास 5 सेंसर होते हैं: विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। और जरूरत के वक्त स्टिमुलस मिलकर वो सिचुएशन को समझकर एक्शन लेते हैं, पर यह बहुत स्लो प्रोसेस है। और मैं तुम्हें दूसरी ट्रिक सिखाऊंगा, नॉट बाय यूजिंग 5 सेंसेस पर बाय यूजिंग 6th सेंस, इंस्टिंक्ट। और वही सेंस यूज करके एमसी ने मानचोएल को डोज किया, जो देखकर मानचोएल बोलता है, क्या तुम्हारे ब्याक में भी आइज है? तुमने मुझे डोज कैसे किया? और फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां पर एक ओल्ड वर्कर पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम ये 400 पाउंड का मॉन्स्टर उठा लोगे? एमसी बोलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कर लूंगा। और मॉन्स्टर ब्याक पर लिए गाते गाते चलने लगता है। ये सब 2 ओल्ड वर्कर टेंशन एमसी देख रहे हैं कि एमसी सही में ठीक है क्या। और दूसरी तरफ एमसी सोचता है कि मेरे पास बहुत एनर्जी है और ब्याक पे मॉन्स्टर लेते जाते वक्त में असाइनमेंट पूरा करने का ट्राई करूंगा। और एक सीट अप मारकर वो अपना फोन देखता है तो सिस्टम उसके एक सीट अप का 3 काउंट करता है। एमसी सोचता है ये सब वेट के वजह से है, और वो सोचता कि और वेट ऐड किया तो क्या होगा, और वो हर किसी से उनके मॉन्स्टर मांगने लगता है और असाइनमेंट करते करते काम करता है। मानचोएल उसे रोकने का ट्राई करता है, पर एमसी उस पर ध्यान नहीं देता। और एमसी सोचता, हाइड वेट मोर काउंट, इसका मतलब वो पैसे भी बना सकता है और टाइम भी सेव कर सकता है। लेक्चर, एक तीर से 2 शिकार। और फिर हमें एमसी अपने घर में अपने बीएड पर सोते हुए दिखता है और वो सोचता है कि उसने वो सब करके गलती कर दी क्योंकि वो अब बहुत थक गया है। पर एमसी खुश है कि उसके पास अब बहुत टाइम है और वो लेक्चर को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। और फिर हमें उसके प्रोग्रेस दिखती है, जो कि चीरोन कोर्स है 9.1% और बुद्धा के कोर्स के 2.5%। और एमसी नया कोर्स देखने का सोचता है और उसके पास पैसे नहीं है तो वो फ्री कोर्स सर्च करता है और उसे मिलता है माउंटेन पुल्लिंग स्पेयरमैनशिप बाय सियांग यू कॉन्करर। वो एक वॉरलॉर्ड है, फॉर्म मिथिकल बुक, जो जाना जाता है अपने ओवरवेलमिंग पावर के लिए, और वो एक टाइम पर काउंटलेस एनिमीज को फेस करता था। और वैसे भी ये एक फ्री कोर्स है और बी ग्रेड स्किल है। एमसी लेक्चर ओपन करता है और जैसे ही ओपन करता है टीचर हंसने लगता है, हाँ, और कहता है, मोस्ट पीपल जो ये कोर्स कर रहे हैं वो कचरा है। पर कुछ नहीं, मैं कचरे को आर्ट ऑन एफ स्पीयर सिखाऊंगा तुम्हें। इस स्किल में कोई इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट नहीं करनी, वो सब नॉनसेंस है। बस स्पीयर लो, उसे स्पिन करो और अटैक करो। और इतने में लेक्चर खत्म हो जाता है और डेली असाइनमेंट की नोटिफिकेशन आती है, जहां पर डेली 5000 बार स्पीयर स्विंग करना है। और एमसी निराश होकर सोचता है, बस टीचर आया, कुछ इंसल्ट्स की और लेक्चर खत्म। प्लस ये असाइनमेंट क्या है, और ये असाइनमेंट डेली क्यों है। और अब मॉर्निंग में सीन शिफ्ट होता है, जहां हमें फिर से वो सेम लड़की देखती है जो एमसी के बॉस से बोलती है, जहां बॉस उसे समझता है कि हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और वो लड़की उसे बोलती है कि तुम जानते हो कि रिसेंटली बेहेमोथ वाला इंसिडेंट, यस गाइज, ये वही सेम केस है जो न्यूज में दिखा रहे थे। और हमें उस LDHK का नाम पता चलता है, बी रैंक हंटर सोयुन पार्क। और वो एमसी के वर्क साइट पर बस चेकिंग के लिए आई है और हर कोई उसे ही देख रहा है एक्सेप्ट हमारा एमसी, जो बस अपना काम कर रहा है। तभी वो सुनता है कि कोई बोलता है कि क्या वो सोर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर है, जहां पर हमें सोर्ड स्टार के बारे में सुनने मिलता है कि 100 साल पहले जब डंजन्स ओपन हुए थी और किसी को नहीं पता था कि अवेकनेंट क्या होता है, उस वक्त बस मॉन्स्टर्स ही स्ट्रीट्स पर होते थे।
और ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल रेट बहुत ही कम था। और उस वक्त मिंचेल पार्क एक यंग अफगान आया जिसने सिविलाइजेशन को बचाया, और वो ह्यूमैनिटी का एक सच्चा हीरो और सेवियर है। और अब इतने सालों बाद वो भले ही ओल्ड होंगे, पर स्टिल वो इस वन ऑनेफ्ट बेस्ड इन वर्ल्ड हंटर है। और एमसी सोचता है कि एक दिन वो भी वन ऑनेफ्ट बेस्ड हंटर होगा। तभी उसे सोयून पार्क देखती है। तब एमसी मॉन्स्टर के साथ एक्सरसाइज करते देखकर वो सोचती है कितना वियर्ड बंदा है। बट बॉस उसे बोलता है उस पर ध्यान मत दो, वो ऐसा ही है। फिर एमसी मॉन्स्टर के बॉडी को ड्रैप करता है और अब तक वो 60 मॉन्स्टर्स ड्रैप कर चुका है। तभी एक सीनियर वर्कर उसे पूछता है तुम ये कब तक करने वाले हो? और एमसी बोलता है इस सब के पीछे एक पर्पस है और वो ऐसे ही नहीं कर रहा। ये सुनकर वर्कर को ये सब नॉनसेंस लगता है और वो कहता है इट्स नन ऑन ऑफ माई बिजनेस, तुम जो चाहिए कर सकते हो। एमसी उसे कहता है कि कुछ नहीं, मैं फिर से आऊंगा और मॉन्स्टर्स के साथ। तभी एमसी कुछ सेंस करता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो उन मॉन्स्टर से एक मॉन्स्टर जिंदा होता है और वो एमसी के फ्रेंड पर अटैक करता है। ये देखकर एमसी पैनिक होकर उसके फ्रेंड का नाम लेता है मंचरोल। और ये एपिसोड यहां पर खत्म। अब सीन शिफ्ट होता है वो सेम लड़की की तरफ। कुछ वक्त पहले हमारे मैन कैरेक्टर के बॉस से बोल रही थी। अब वो एक पोल के पास खड़ी है और सोच रही है कि वो फाइनली बच गई उस बॉस से और उसे ये लीडिंग वाला जॉब पसंद नहीं। और वो सोचती है कि और कितने टाइम तक ये सब करना होगा। तभी हमें कुछ वर्कर्स दिखते हैं जो एक दूसरे से बोल रहे हैं क्या वो सही में स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर है, तो उसकी रैंक क्या है। और ये सब पार्क सोयून सुन सकती है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर बस भी रैंक पर है। तभी पार्क सोयून सोच रही होती है कि लोगों के लिए भले ही स्वॉर्ड स्टार एक हीरो का नाम होगा, पर मेरे लिए ये किसी बर्डन से कम नहीं। जब से मैंने चलना चालू किया होगा तब से ग्रैंडफादर ने मुझे सीखना चालू किया है। पर स्वॉर्ड स्टार एक बहुत बड़ी दीवार है जो मैं कभी पार नहीं कर पाई। और मेरा ओरिजिनल ड्रीम था टीचर बनने का, पर मेरे ग्रैंडफादर को यह कभी पसंद नहीं आया। और स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर कभी नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती थी। मैंने फिर भी एकेडमी खोली, पर जब सबको पता चला कि एकेडमी जो मैंने ओपन की है वहाँ स्वॉर्ड स्टार टीचर नहीं है, हर किसी ने अपना एडमिशन कैंसिल कर दिया। और जितने लोग इनरोल हुए थे वो सब मेरे वजह से नहीं तो स्वॉर्ड स्टार नाम के वजह से। और जितने स्टूडेंट्स बचे थे उनको ग्रैंडफादर ने भगा दिया। और अब मेरी कोई एकेडमी भी है ये किसी को पता भी नहीं है। अगर सिर्फ मेरे पास प्रॉपर स्टूडेंट होते। तभी पार्क अपने ख्यालों से बाहर आकर देखती है कि कुछ वर्कर डर के भाग रहे हैं, मॉन्स्टर मॉन्स्टर चिल्लाते हुए। वो सोचती है क्या मॉन्स्टर कहाँ। तभी सीन एमसी पर फोकस होता है जहां पर मेंचॉल के ऊपर के मॉन्स्टर हमला करने ही वाला है और एमसी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एमसी सोचता है ये मॉन्स्टर जिंदा कैसे हो गया। तभी मेंचॉल एमसी को बोलता है मेरे बारे में मत सोचो, तुम भाग जाओ। एमसी सोचता है मेंचॉल मर जाएगा अगर वो भाग जाता है। और नॉर्मल पर्सन कभी कभी किसी मॉन्स्टर को हरा नहीं सकता। और इवन अवेकंड जो माना नहीं यूज कर सकता उसकी भी सेम हालत होगी। और ये तो कोई नॉर्मल मॉन्स्टर भी नहीं है, ये एक माउंटिकोर 4 स्टार मॉन्स्टर है जिसे मारना प्रो हंटर के लिए भी डिफिकल्ट होगा। और एमसी सोचता है वो हंटर पार्क, वो लड़की कहाँ गई। और वो अगर यहाँ पर नहीं है तो इट्स ऑलरेडी लेट फॉर मेंचॉल। और वो जब तक यहाँ पहुँचती है तब तक वो मर जाएगा। किसी को तो मॉन्स्टर को मारना ही होगा। तभी एमसी साइड में पड़ी मेटल स्टिक उठाकर मॉन्स्टर की ओर अटैक करने भागता है। और वो जैसे तैसे मॉन्स्टर को मेंचॉल से दूर करके उसे भागने बोलता है। तब मेंचॉल उसे भी साथ में भागने बोलता है। एमसी सोचता यहाँ पर बांस में है इस मॉन्स्टर को रोक सकता हूँ हंटर्स के आने तक। एमसी उस मॉन्स्टर को देखकर कांपने लगता है। वो पूरी तरह से डरा हुआ है। बूट संभाव वो खुद को संभालते हुए खुद को कहता है कि मूव, डोंट बी अफ्रेड। तभी उसे बुद्धा के कहे वर्ड्स याद आते हैं और एमसी अचानक शांत हो जाता है। और वो सोचता है कि मैं अब डरा हुआ नहीं हूँ। तभी हमें देखता है मॉन्स्टर फुल स्पीड में एमसी की तरफ भाग रहा है, पर एमसी शांत है और मॉन्स्टर को पूरी तरह से ऑब्जर्व कर रहा है। तभी उसे चिरोन के वर्ड्स याद आते हैं जहां पर उसे चिरोन बोलता है कि सोचकर मूव करना बहुत ज्यादा टाइम लेता है और अपना 6 सेंस यूज करो। और एमसी मॉन्स्टर का अटैक डोज कर लेता है और थोड़ा पीछे होकर मेटल स्टिक को यूज करके जंप करता है। और अब वो ठीक मॉन्स्टर के ऊपर है और वो सोच रहा होता है कि अटैक करूं या नहीं। तभी उसे सियांगयू के वर्ड्स याद आते हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो, स्पीयर को अपने बॉडी का ही पार्ट समझो। और एमसी सोचता है कि मैं मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, नहीं मुझे मारना ही होगा। और वो अटैक करता और उसके अटैक साथ बहुत धुआं उड़ता है और हम देखते हैं कि मॉन्स्टर 2 भाग में स्प्लिट हो गया है। तब तक पार्क सोयून भी वहां आ जाती है और चिल्लाती है यहाँ पर क्या हो रहा है।
और वो जब एमसी को डेड मॉन्स्टर के पास देखती है तो शॉक हो जाती है। फिर हमें एमसी दिखता है जिसे समझ नहीं आ रहा अभी जस्ट उसने ये सब कैसे किया, और हमें उसकी लेक्चर प्रोग्रेस दिखती है जो कि चिरोन की 21, 5%, बुद्धा की 5, 1% और सियांग यू की 19 7%। तभी एमसी पार्क सोयून को बिना देखे उसे पास करके मेनचोल के पास जाता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो या तुम्हें कहीं पर चोट लगी है। मेनचोल उसे बोलता है मेरा चोट ढो मैं ठीक हूँ और तुम अपना बताओ क्या तुम्हें कहीं नहीं लगा। एमसी उसे बोलता है कि तुम्हें पता ही है मैं कितना वर्कआउट करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये सब पार्क सोयून दूर खड़ी देख रही होती है और एमसी का बॉस उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये सब एक एक्सीडेंट था और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पार्क सोयून उस पर ध्यान नहीं देती और एमसी को देखकर सोचती है कि मुझे आखिर मिल गया मेरा प्रॉपर स्टूडेंट। और अब सीन चेंज होता है। शाम के टाइम पे हर कोई एक दूसरे को बाय बोल के अपने घर जाने निकलते हैं। हमारा एमसी भी जाते जाते मेनचोल को बोलता है कि हॉस्पिटल जाना मत भूलना। और फिर एमसी अपना फोन खोल के लेक्चर प्रोग्रेस चेक करता है और उसे लगता है कि प्रोग्रेस बहुत ज्यादा बारिश गई है। और एमसी सोचता है कि ये सब मॉन्स्टर को मारने के वजह से हुआ है, मतलब लेक्चर की प्रोग्रेस बढ़ाने की बेस्ट तकनीक एक्चुअल कॉम्बैट है। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं हंटर एकेडमी में एंटर नहीं कर सकता, नहीं तो मुझे टेम्पररी हंटर लाइसेंस मिल जाता और मैं डंजन्स रेड कर पाता, पर मैं नहीं कर सकता। और वो सोचता है क्या मुझे फिर से पैसे जोड़ने होंगे एकेडमी के लिए। तभी उसे पीछे से आवाज आती है। वो पार्क सोयून की आवाज होती है। वो पूछती है कि क्या तुम थोड़ा टाइम दे सकते हो अपना। एमसी परेशान होकर उसके तरफ देखकर सोचता है ये तो वही हंटर है जो आज वर्क साइट पर थी, स्वॉर्ड स्टार की ग्रैंड डॉटर, पर ये यहां क्या कर रही है। फिर भी वो उसे बोलने बोलता है और पार्क सोयून बोलती है मैं सीधा सीधा बोलूंगी, क्या तुम मेरे साथ चलोगे मेरे ग्रैंडफादर से मिलने। एमसी बिना सोचे उसे नहीं बोल देता है, बट पार्क सोयून ऑन ऑफ कोर्स से तुम नहीं बोलोगे और एमसी उसे बाय बोले के जाने लगता है। तभी उसे समझता है कि एमसी ने उसे नहीं बोला है और वो उसे चिल्लाते हुए बोलती है प्लीज वेट। और पार्क सोयून पूरी तरह से शॉक में है क्योंकि उसके 31 ईयर्स के लाइफ में उसने कभी स्वॉर्ड स्टार का नाम उसने रिजेक्ट करते नहीं देखा और ना ही कभी ऐसा होगा। ये सोचा था, पर आज उसके सामने ये कौन है जो डोंट इवन गिविंग एफ की स्वॉर्ड स्टार कौन है। ये बंदा कुछ वियर्ड एक्सरसाइज करता है और अभी जस्ट इसने एक 4 स्टार मॉन्स्टर को मारा है। भले ही वो मॉन्स्टर पहले से इंजुर्ड था, उसने उसे 2 हाफ में काट दिया। वो सोचती है कि इसे जरूर हंटर बना होगा और वो एमसी को कन्विंस करने का टॉय करने लगती है टू जॉइन उसकी एकेडमी। वो बोलती है कि हमारी एकेडमी भले ही फेमस नहीं है, पर हमारे पास हर इक्विपमेंट है और हमारे एकेडमी में इंस्ट्रक्टर कम है। पर तभी उतने में एमसी उसे काटते हुए बोलता है मुझे किसी हंटर एकेडमी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। और पार्क सोयून बहुत फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि व्हाट इफ तुम्हें स्वॉर्ड स्टार खुद सिखाए। पर एमसी उसके तरफ बिना देखे बोलता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्क सोयून सोचती है कि ये कौन है जो इवन स्वॉर्ड स्टार को भी कुछ नहीं समझता और बिना सोचे ही रिजेक्ट कर रहा है, जिसके लिए इवन प्रो हंटर्स भी भिख मांगते हैं। और वो फिर से उसे पूछती है कि तुम रिटर्न एग्जाम का क्या करोगे। एमसी बोलता है कि वो मैं देख लूंगा। तब फाइनली उसे वो बोलती है कि तुम रेड का क्या करोगे, मैंने तुम्हें मॉन्स्टर से लड़ते देखा है, तुम रेड के लिए तैयार हो पर विदाउट लाइसेंस तुम रेड नहीं कर पाओगे, क्या ये एक वेस्ट नहीं है। एमसी उसे बोलता है कि क्या ये सेम नहीं होगा, तुम्हारे एकेडमी के पास गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं है तो तुम भी हंटर लाइसेंस नहीं दे सकते। और तभी पार्क सोयून बोलती है कि हमारे पास गवर्नमेंट अप्रूवल है और तुम अगर मेरी एकेडमी ज्वाइन करते हो तो रेड स्टार्ट कर सकते हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। और तुम जैसा चाहते हो कि तुम्हें कोई नहीं पढ़ाई तो कोई नहीं पढ़ाएगा और तुम्हें सेपरेट रूम दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए और मैं कोई पेमेंट भी नहीं मांगूंगी। ये सुनकर एमसी बोलता है मतलब मुझे बस ज्वाइन करना है, इसका मतलब तुम्हें भी मुझसे कुछ चाहिए होगा। फिर पार्क सोयून बोलती है कि जब तक तुम हंटर एग्जाम पास करते हो और तुम जो भी कंपटीशन ज्वाइन करते हो वो हमारे एकेडमी के अंडर करोगे और तुम जहां पर भी जाओ सबको बताना कि तुम हमारे एकेडमी के स्टूडेंट हो। फिर एमसी सोचता है ये एक अच्छी ऑफर है, इससे मेरे सारे प्रॉब्लम्स सोल्व कर सकता हूं और उसे पूछता है कि तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो मेरे लिए। पार्क सोयून उसे बोलती है क्यों कि मुझे तुम में पोटेंशियल दिखता है। और एमसी थोड़ा हंसते हुए सोचता है कि ये रिलेशन जिसमें हम दोनों के दूसरे को यूज करेंगे और अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोलता है मे किम सेओजोनम और उससे हाथ मिलाते वो कहती है मे पार्क सोयून। और अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग को, जहां एमसी अपना फोन उठाता है, उस पर मैंचुल का कॉल आया होता है। वो पूछता है कि
कल तुमने क्या किया? बॉस सडनली चेंज हो गया है। एमसी सोचता है मैंने तो बस सोयून को उसे थोड़ा बोलने बोला था, पर उसने तो उसे काम से ही निकाल दिया। और वो कॉल पर बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया और बॉस ने काम खुद ही छोड़ दिया होगा। और एमसी फोन अपने पॉकेट में रखकर चलने लगता है और सोचता है अभी मोर इम्पोर्टेंट है ये हंटर एकेडमी, जहां पर सोयून उसे हेलो बोलते हमें दिखती है। जैसे ही वो एमसी के पास आती है तो उसे वो टेम्पररी हंटर लाइसेंस देती है और एमसी सोचता है मैंने ये इतने जल्दी मिल जाएगा ऐसा नहीं सोचा था, और मैं अभी तक प्रो हंटर नहीं हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि ये मेरा फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स माई ड्रीम। और वो सोयून से पूछता है क्या तुम मुझे सिखाओगी रेड करना? वो उसे बोलती है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट तुम अपना वेपन चूज करो और फिर हम सीधा जा सकते हैं रेड के लिए, और मैंने पहले से अपॉइंटमेंट ले रखी है रेड के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें एमसी और सोयून एक डंजन में कुछ चूहे जैसे मॉन्स्टर को मारते दिखते हैं, जहां पर एमसी आगे चल रहा है और सोयून उसके पीछे। और एमसी उसे बोलता है कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? तुम भूल गई क्या तुमने वादा किया था कि तुम मेरे किस भी जीच में कोई प्रॉब्लम नहीं करोगी? और सोयून बोलती है तुम मेरे एक ही स्टूडेंट हो और तुम्हें मैं अकेला कैसे छोड़ दे सकती हूँ, और इसे ऐसा सोचो कि तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही है। एमसी उसे बोलता है थैंक यू, और सोयून कहती है मुझे एक सेफ्टी डिवाइस के जैसा सोचो, वैसे इस डंजन में तुमने अब जो चूहे जैसे मॉन्स्टर मार वही है। एमसी सोचता है कि ये मॉन्स्टरस वीक है पर प्रैक्टिस के लिए अच्छे हैं, जहां पर मैं इन पर मेरे मूव्स टॉय कर सकता हूं। और उस मेंटिक्रे जैसे माना डिफरेंस भी कम है और ओरिजिनली अटैक विथआउट माना डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बट मेरे जिसके अटैक विथआउट माना भी अटैक इफेक्टिव है, ये एक आश्चर्यजनक बात है। और एमसी ये सोचते सोचते स्पीड में बाकी मॉन्स्टर्स को मारने लग जाता है। और है अच्छी बात यह है कि उसकी प्रोग्रेस रेट भी BRH रही है हर लेक्चर की। और एमसी सोचता है प्रोग्रेस इतनी नहीं BRH रही जितनी 4 स्टार मॉन्स्टर को मारते वक्त बढ़ी थी, पर अगर कुछ चूहे जैसे मॉन्स्टर मारने से BRH रही है तो ये वर्थ है। और वैसे भी मैं डंजन रेड करके पैसे भी कमा सकता हूँ। ये सब सोयूं कंफ्यूजन में देख रही है। तभी एमसी उसे बोलता है कि मैं अपनी स्पीड थोड़ी बढ़ाऊंगा, और वो मॉन्स्टर्स की तरफ भागने लगता है और सोचता है ये एक गेम खेलने जैसा है जहां पर हर किल पैर एक्सपीरियंस मिलते हैं। बस सीन शिफ्ट होता है जहां पर हमें सोयून सोचते हुए दिखती है कि सियोजून स्टार्टिंग से थोड़ा पागल तो लगता था, पर अभी ऐसा लगता है कि उसके पागलपैन की कोई हद है नहीं है। तभी हमें एमसी अपने फोन में देखकर बोलता है कि हीड्रा के जहर को हर बार अवॉइड करना है। और अब हमें फिर से सोयून देखती है जहां पर वो सोचती है कि जैसे हे वो दोनों रेड से वापस आए। एमसी ने अपने फोन के डार्क स्क्रीन पर देखना स्टार्ट कर दिया और एमसी बहुत घंटों से अपने ब्लैंक स्क्रीन को देखे जा रहा है। और इतना ही नहीं, एक नौसिखिया अपने फर्स्ट रेड में मॉन्स्टर्स को एक प्रो हंटर के जैसे मारता है और हमें एमसी देखता है जो मॉन्स्टर की डेड बॉडी लेके वही अपने वियर्ड एक्सरसाइज करता है। ये सब सोच के सोयून टेंशन में आती है और सोचती है क्या मैंने राइट चॉइस की है। और दूसरी तरफ एमसी सोचता है रात हो गई है और अभी तक मैंने लेक्चर पूरे नहीं किए। अब हमें एमसी दिखता है जो बहुत खुश है क्योंकि उसके अकाउंट में पैसे आए हैं $9,500, और वो सोचता है ये सब उसके हार्डवर्क की वजह से है। जहां पर उसने बास मॉन्स्टर्स को मारा ही नहीं तो उनको डेस्मिनेटल भी किया। बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत टाइम लेता है और मेरे कल के लेक्चर भी बाकी रह गए। और एमसी सोचता है क्या मैं मेंचॉल को काम करने बुलाऊं, मैं उस बार ट्रस्ट भी करता हूं और मैं उसे अपने कॉन्टेक्ट में भी रखना चाहूंगा, और खुद की कंपनी चालू करना एक अच्छा आइडिया है। मेरे पास जब टाइम होगा तब मैं उसे कॉल करूंगा, पर भी मैं इतने पैसे का क्या करूंगा? इन्हें सेव करना इंपॉर्टेंट है, पर मैं इन पैसों को अच्छे से यूज करना चाहूंगा। और डंजन राइड पैसे बनाने में बहुत हेल्प करते हैं और लेक्चर की प्रोग्रेस भी इंक्रीज होती। पर अब मॉन्स्टर किल करने पर भी प्रोग्रेस उतनी नहीं बच रही। क्या कोई और वे है प्रोग्रेस फास्ट करने की? क्या कोई और वे होगी तो बिकम अ स्ट्रैंगेस्ट मंकी किंग? तभी एमसी सोचता है अरे है मंकी किंग के लेक्चर, जिसका ट्रायल लेक्चर मैंने एडमिशन वक्त देखा था और अभी तक अटेंड नहीं कर सकता था। बकौसे मेरे पास पैसे नहीं थे, पर अब मेरे पास पैसे हैं। तभी वो मंकी किंग का बेसिक स्पीयर एंड स्टाफ कंट्रोल वाला लेक्चर ओपन करता है। उसे नोटिफिकेशन आती है अगर आप ये लेक्चर अटेंड करते हैं तो आपको ग्रेट सेजेस OGP जो एक क्लास स्किल है वो मिलेगी। और एमसी वो देखते ही रजिस्टर पे क्लिक करता है, पर उसे फीस दिखती है जो देखकर एमसी शॉक हो जाता है क्योंकि फीस $27,000 है। और एमसी निराश होकर नीचे बैठकर सोचता है कि इतनी फीस तो मैं प्रो हंटर बनकर भी नहीं संभाल सकता। और एमसी सोचता है मैं इस लेक्चर के बारे में बाद में सोचूंगा, और कुछ ट्रांसेंडेंट एकेडमी पे मिलता है, क्या वो चेक करता है। और वो सोचता है मैं अगर लेक्चर अटेंड नहीं कर सकता
तो एटलीस्ट मुझे कोई इक्विपमेंट ही मिल जाए। और तभी उसे ट्रांसेंडेंट शॉप दिखती है और जैसे ही एमसी ओपन करता है वह पर एलिक्सिर शील्ड सोर्ड सब है और सब भले ही कॉपी है पर मिथिकल रैंक है। और एमसी सोचता इस सब को वो ट्रेनिंग इक्विपमेंट समझते हैं। और एमसी सोचता है मेरे जैसा इंसान भी बता सकता है कि ये इक्विपमेंट अलग है और आई गेस ये सब इक्विपमेंट्स ट्रांसेंडेंट ने बनाए होंगे। और एमसी सोचता है कि ये कितना क्रेजी है तो उसे मिथिकल रैंक वेपन और मैं अभी के लिए उसे कर सकता हूँ लांस ONF लॉन्गिनूस जो कि एक स्पीयर है और एमएससी उसे परचेज कर लेता है। और अब सीन शिफ्ट होता है अगले मॉर्निंग को जहाँ पर हमें एमसी पुयशअप मरते दिखता है और सोयून उसे पूछती है तुम कल से ज़्यादा डेस्परेट दिख रहे हो क्या, कल कुछ हुआ है। और हमें दिखता है जब एमसी स्पीयर ऑर्डर करने जाता है तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है और एमसी के पास उतने पैसे नहीं है और वो सोचता है कि इन थे एंड सब पैसे पर आता है। और वो सोचता है स्पीयर तो महंगा है पर क्या पता कब मैं मंकी किंग का लेक्चर भी देख पाऊंगा। और तभी सोयून उसे आवाज देकर कहती क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है। और वो उसे पूछती है क्या तुमने कभी एकेडमी कंटेंशन के बारे में सुना है। एमसी उसे है बोलता है पर उसे ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। और सोयून एक्सप्लेन करती है कि जैसा इसका नाम है ये अकादमियस के बीच होने वाला कंपटीशन है जहां पर सारी अकादमियस अपनी पावर शो करने के लिए अटेंड करते हैं। और वो एमसी को एक पापर देती है जहां पर हमें कंपटीशन कैसे होती है ये एक्सप्लेन करते हैं जहां पर 4 लेवल्स होती हैं और अकादमियस कंपटीशंस 4th लेवल पर होती है। और अगर तुम अच्छे से परफॉर्म करते हो तो तुम हायर लेवल पर जा सकते हो और अपना नाम कमाने के लिए अकादमियस अपने टॉप स्टूडेंट्स को भेजती है। और एमसी पूछता है कि तुम मुझे ये सब बता रही हो। तभी सोयून बोलती है तुम सही समझ रहे हो, मैं चाहती हूँ तुम कंपटीशन में ड्रीम हंटर अकेडमी के नाम से जाओ। एमसी सोचता है कि ये एक अच्छा आइडिया है लेक्चर प्रोग्रेस बढ़ाने का और वो सोयून को हाँ बोल देता है। ये सुनकर सोयून खुश हो जाती है और एमसी उसे बोलता है कि वैसे भी ये हमारे एग्रीमेंट का पार्ट है और क्या करना होता है कंटेंशन में। तब सोयून बोलती है एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते पर इवैल्यूएशन स्कोर डंजन रेड और कैडेट टूर्नामेंट पे होता है। एमसी बोलता है डंजन रेड और ड्यूएल्स। एमसी सोचता है कि मुझे बास कुछ मॉन्स्टर के साथ फाइट का एक्सपीरियंस है और मैंने किसी इंसान से फाइट भी नहीं की है और क्या कोई मुझसे फाइट करेगा प्रैक्टिस के लिए। तभी वो सोयून को देखता है और उसे पूछता है मिस सोयून क्या आप मुझसे स्पैरिंग करेंगी। वो उसे बोलती है क्या और वो सोचती है ये मेरे साथ एक स्पैरिंग नहीं होगी। पर एमसी सोचता है ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। मिस सोयून एक बी रैंक हंटर है और बास बी रैंक हंटर नहीं तो उसने स्वॉर्ड स्टार से सीखा है और मैं बहुत क्यूरियस हूँ कि सोयून कितनी ताकतवर है। तभी सोयून उसे आवाज देती है सियोजू क्या तुम सही में ये करोगे, तुम्हें पता है ना मैं एक बी रैंक हंटर हूँ। एमसी उसे ONF कोर्स बोलता है और रेडी हो जाता है और सोयून उसे बोलती है कि तुम फर्स्ट मूव कर सकते हो, मैं रेडी हूँ, कभी भी आवो। तभी हमें एमसी उसके तरफ भागते देखता है और अटैक करता है पर उसे लगता है उसके मूव स्लो है और फॉर्म थोड़ा ऑफ है और शायद मैंने उसे ज्यादा हे पावरफुल समझ लिया और एक स्टूडेंट हे होगा और मुझे नहीं पता उसे ये डुएल करने का कॉन्फिडेंस कहाँ से आया पर मैं इस अटैक के साथ सब खत्म कर दूंगी। पर वो शॉक हो जाती है कि एमसी उसका अटैक स्टॉप कर देता है जैसे तैसे और वो सोचती है उसने ये कैसे किया, उसने एक माना कॉन्टाइनिंग ब्लो को कैसे रोक लिया। इस अटैक के साथ उसका वेपन टूट जाना चाहिए था या एटलीस्ट उसके हार्ट से UDDH जाना चाहिए था और मैं फिर अपनी स्वॉर्ड उसके गले पर रख दी। ये सब ऐसे होना चाहिए था। और एमसी बोलता है कि अब मैं भी रियल के लिए फाइट करूंगा। और फिर एमसी सोयून पर अटैक करने लगता है और सोयून नोटिस करती है कि उसकी मूवमेंट अब सडनली फास्ट एंड शार्प हो गई है और उसके अटैक अब पहले से डिफरेंट है। तभी हमें एमसी दिखता है जो पूरी तरह से फोकस है और सोचता है फर्स्ट सिंपल अटैक करो फिर बीच में फेक अटैक करो जिस वजह से एनिमी अपना पैटर्न चेंज करेगा। थे उस पर लगातार अटैक करते रहो फिर अपने स्पीयर को ऐसे स्पिन करो कि लगे तुम अपने तरफ ले रहे हो और अटैक करो और ये सब तब तक करो जब तक तुम्हारा एनिमी रियल अटैक नहीं रोक सकता। और जब ऐसा हो तुम्हारा पूरा जोर लगाकर अपना नेक्स्ट अटैक करो जहां पर उसका ये अटैक देखकर सोयून सोचती है डेंजर और वो बिना अपनी पावर कंट्रोल किए बिना अटैक कर देती है। और फिर वो सोचती है अभी जस्ट क्या हुआ और यूज दिखता है कि उसके अटैक के वजह से एमसी एक कोने में गिरा है और उसके मुंह से ब्लड निकल रहा है और सोचती है मैं अब क्या करूं, मैंने अपनी पूरी ताकत यूज कर दी। और वो एमसी के पास भागकर जाती है उसे पूछने की क्या तुम ठीक हो। एमसी उठते हुए उसे बोलता है कि मैं ठीक हूं और मैं हार गया। और सोयूं सोचती है इसका मतलब ये सोच रहा था कि ये जित जाएगा
इवन दो ये एक स्टूडेंट और बी रैंक हंटर के बीच ड्यूएल थी। और एमसी सोचता है हंटर से फाइट करना एक मॉन्स्टर से फाइट करने से ज्यादा डिफिकल्ट है और अभी मुझे और सीखना बाकी है। तभी उसका फोन रिंग करता है और एमसी जब फोन उठाता है और अपने प्रोग्रेस देखता है तो सोचता है ये जैसा मैंने सोचता था वैसे ही प्रोग्रेस बढ़ी। और वो सोचता है कि जैसे मुझे ये फोन बता रहा हो कि डिफरेंट एक्सपीरियंस लो। और वो पूछता है सोयूं से कि आपके पास टूर्नामेंट तक कुछ काम नहीं करने को। सोयूं उसे कहती है शायद। और वो पूछता है जब हम डंजन रेड नहीं कर रहे होंगे क्या तुम मुझसे फाइट कर सकती हो। सोयूं शॉक में पूछती है क्या फाइट। एमसी हंसते हुए बोलता है हाँ फाइट, ये बहुत बड़ी हेल्प होगी। सोयूं सोचती है अभी जस्ट ये बहुत बुरी तरह से हर्ट होता, फिर भी ये और फाइट के लिए बोल रहा है। और क्या फर्क पड़ता है अगर वो थोड़ा पागल है, वो हार्ड वर्क तो कर रहा है और वो उसे फाइट के लिए हाँ बोल देती है। और सोचती है वैसे भी उसकी हेल्प करूंगी, ऐसा मैंने उसे प्रॉमिस किया था। और वो कहती है मैं मेरा बेस्ट करूंगी और इवन तुम जीते तो पूरा प्राइज मनी भी तुम्हें दूंगी। एमसी कंफ्यूजन में पूछता है प्राइज मनी। सोयूं उसे बोलती है ऑफ कोर्स वो एक कंपटीशन है, प्राइज मनी तो होगा ही। और सोचती है कितना था प्राइज मनी और उसे याद आता है $100,000। एमसी ये सुनकर शॉक हो जाता है बिकॉज उतने ही प्राइज उसे जो स्पीयर चाहिए उसकी है। और वो सीरियसली पूछता है कि कब है टूर्नामेंट, क्या डेट। सोयूं सोचती है इससे क्या हुआ और वो बोलती है अराउंड 2 वीक बचे हैं कंपटीशन को। और वो पूरे जोश में आकर बोलता है हमारे पास बस 2 वीक है क्या, आपके पास सैंड बैग्स है क्या, मैं उन्हें फाड़ के रख सकता हूँ। सोयूं ये सब सुनकर पागल होने लगती है, क्या ये सब मत करो। और एमसी एक बड्डी रॉक लेके सीट अप मरने लगता है। उसे ऐसा देखकर सोयूं बोलती है सियोजू तुम ये क्या कर रहे हो। और बोलती है वह उस कॉर्नर में सैंड बैग्स है, तुम उन्हें यूज करो। और वो उसे थैंक यू बोलता है एक्सरसाइज करते करते। और वो बोलता है कि मैं ये कंपटीशन जीतूंगा। और अब टाइम शिफ्ट होता है कंपटीशन के दिन पर। और ओपनिंग में हमें देखती है कुछ लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कि क्या होगा कंपटीशन में, थोड़ी ही डिसेंट स्टूडेंट्स होने चाहिए। और फिर बंदा देखता है जो स्टेडियम को देखकर बोलता है कि फाइनली मैं टूर्नामेंट के लोकेशन पर पहुंच गया। और वो कहता है कि यहाँ पर मैंने सोचता था उससे ज्यादा लोग हैं। और वो जोर जोर से सोचते हुए बोलता है कि भले ही अवेकेंड पीपल बहुत है पर नॉर्मल पीपल के लिए ये अभी भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। और इस BDDH में कुछ एकेडमी के स्काउट भी होंगे और कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अच्छे हंटर या स्टूडेंट्स को ढूंढने आए होंगे। तभी साइड में एक HDDDH लोग सोचते हैं ये एक एक्सप्लेनेशन कैरेक्टर है। और दूसरा बंदा सोचता इसे किसी ने पूछा नहीं फिर भी बता रहा है। और तभी वो बंदा सोचता इस सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पर पार्टिसिपेट करने आया हूँ। और वो एक इंसान को पूछता है कि वेटिंग रूम कहाँ है। वो इंसान उसे लोकेशन बताता है, वो फॉलो करके वो वेटिंग रूम की तरफ पहुँच जाता है। जाते जाते वो बंद सोचता है कि मैं पहले से नर्वस था क्योंकि मैं अकेला हूँ और उसे वेटिंग रूम में और स्टूडेंट्स दिखते हैं जिन्हें देखकर वो सोचता है वो देखो उनके इक्विपमेंट्स, उनकी मसल्स, उनका कॉन्फिडेंस। और वो सोचता है एकेडमी सच में अपने बेस्ट स्टूडेंट्स भेजती है। तभी उसे भीड़ में हमारा एमसी दिखता है जिसे देखकर वो सोचता है फालतू वेपन, कपड़े से बनाया वेपन होल्डर। तभी उसके पीछे लोग बोलते हैं ये कौन से गरीब एकेडमी से है। पर वो बंद उन पर ध्यान नहीं देता और सोचता है वो कितना गरीब है, उसे जरूर फाइनेंस किया होगा कंपटीशन के लिए, पर उसने क्यों ज्वाइन किया। और वो सोचता है वो कब से अपना फोन चेक कर रहा है, वो डरा हुआ होगा। और थोड़ी देर और एमसी को नोटिस करके वो सोचता है कामरेड। और वो सोचता है ये ऐसा है कि जब तुम नई क्लास ज्वाइन करो और तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम पास टाइम गुजरने के लिए अपना फोन उसे करो। और वो सोचता है एमसी जरूर अकेला होगा। और वो एमसी से बोलता है दोस्त जिसका नाम मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी कंडीशन समझता हूँ। और एमसी सोचता है ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी को कोई गलतफहमी हो गई है। और वो जैक एमसी को हेलो बोलता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि मेन लीमिंग यहाँ पर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने आया हूँ। एमसी भी खुद का नाम बताता है और फिर ली उसे उसकी बाजू में बैठने के लिए परमिशन मांगता, एमसी उसे है बोलता है। तभी हमें कुछ लोग लड़ते हुए दिखते हैं और ली बोलना चालू करता है कि वो जांग दुकचुल है शायद गोचरी एकेडमी से, और जिसे तुम देख सकते हो कुल्हादी उसका मैन वेपन है। और वो जिससे लॉडीएच रहा है वो ली चुलमिन है फॉर्म मिंट एकेडमी, और मैंने सुना है वो थोड़ा पागल है। और वो 2 डैगर्स उसे करता है। एमसी उसके तरह देखकर सोचता है ये मुझे क्यों ये सब एक्सप्लेन कर रहा है और मैंने तो इसे कुछ पूछा भी नहीं, क्या ये वो एक्सप्लेनेशन कैरेक्टर में से एक है। और एमसी उसे बोलता है ऐसा लगता है तुम बहुत कुछ जानते हो। और ली बोलता है हाँ मैं इस सब में इंटरेस्टेड हूँ। और तभी एक बंदा चिल्ता है जो 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं उन पर कि तुम चुप क्यों नहीं हो जाते।
और तुम अकेले नहीं हो इस रूम में। और ये सब सुनते ही सब शांत हो जाते हैं और एमसी सोचता है ये कौन है जिसके बोलते ही सब शांत हो गए। और ली एक्सप्लेन करता है वो फ्रॉम रेवेनेंट एकेडमी और वो पहले इस कंपटीशन का विनर रह चुका है। और एमसी पूछता है विनर और वो विनिंग कैंडिडेट नहीं है। ली उसे एक्सप्लेन करता है कि उसे ये कंपटीशन बोरिंग लगता है, जरूर उसके एकेडमी में कुछ हुआ होगा, इसलिए वो कंपटीशन में फिर से आया है और उसका जितना फिक्स है। क्या तुम स्वॉर्ड सेंट को जानते हो? एमसी बोलता है ये अजीब नहीं होगा अगर मैं उन्हें नहीं जानता। और ली सोचता है ये भी है और बोलता है एक अफवाह है कि स्वॉर्ड किंग के ग्रैंड डॉटर ने उसे ऑफर किया था। एमसी सोचता है क्या मिस सोयूं ने? ली बोलता है हाँ, और एनीवे मुझे रीजन तो नहीं पता, पर उसने स्वॉर्ड किंग के ग्रैंड डॉटर का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। मुझे लगता है वो अपने आप में कॉन्फिडेंट होगा। एमसी सोचता है ऐसा कुछ नहीं है, और कौन ऐसे एकेडमी को ज्वाइन करेगा। और अब सीन फोकस होता है जुहवान पे। वो एक डिब्बे पर लात मार के सोचता है अगर ये मेरे अंकल की विश नहीं होती तो मैं इस फालतू कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लेता, और वैसे भी मैं अगर जिद भी गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वो सोचता है अगर मुझे पहले पता होता कि ऐसा कुछ होगा तो मैं उस लड़ेडीएचकी का ऑफर ले लेता। और हमें स्वयं दिखती है जो उसे ज्वाइन करने के लिए मना रही होती है। और वो सोचता है अगर मैं उसे राइट वे में उसे करता तो कितना अच्छा होता, पर कौन ऐसी एकेडमी ज्वाइन करेगा जिसे कोई नहीं जानता। और तभी उसका ऑन आई कांटेक्ट होता है एमसी से, और वो सोचता है ये पागल कौन है, और सोचता है अब कोई भी कंपटीशन ज्वाइन करने लगा। और एमसी उसकी तरफ देखकर सोचता है ये वही है जिसे मिस सोयूं स्काउट कर रही थी। बट ये छोड़ो, मेरी प्रोग्रेस रेट बढ़ेगी अगर हम फाइट कर। और तभी अनाउंसमेंट होती है फर्स्ट मैच चालू होने बोली है। सारे स्टूडेंट्स प्लीज रेडी रहे। और एमसी ये सुनते हैं अपने जगह से उठ जाता है और सोचता है कि 2 वीक से मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था और मैं अपने स्ट्रेंथ में ज्यादा डिफरेंस महसूस नहीं कर सकता, पर बट इंप्रूवमेंट हुए हैं। और मेरे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है मॉन्स्टर किल करने का और सोयूं से फाइट करने का, और मैं अब कुछ भी हैंडल कर लूंगा। और मेरे प्राइज मेरा वेट करना। और फर्स्ट मैच अनाउंस होती है डंजन मेज रेस, और फर्स्ट पार्टिसिपेट है हमारा एमसी। और तभी हमें उसकी लेक्चर प्रोग्रेस देखती है। चरियों लेक्चर 31, 7% बुद्धा 6, 8% सियांग यू 33 श्योर %। और अब हमें एक बड़े स्क्रीन के सामने बहुत सारे लोग दिखते हैं और वो बहुत खुश है। तभी एक बंदा किसी को सुनबे बोलकर अपनी ओर बुलाता है। वो बंदा उसके पास जाके उसे बोलता है कि तुमने कॉर्नर में सीट्स क्यों ली। तभी दूसरी ओर हमें एक इंसान एक टोपी पहने लड़डेचकी को सॉरी बोलते दिखता है, और सुनबे उस तरफ देखता है। तब उसे उसका पार्टनर पूछता है क्या हुआ, क्या तुम उसे जानते हो? सुनबे बोलता है नहीं, मुझे बांस ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ। ये छोड़ो, फर्स्ट राउंड की क्या डिटेल्स है? फर्स्ट राउंड मेज रन है जहाँ पर किसी और कैडेट्स पर अटैक करना मना है और बांस एस्केप करना ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पर अपनी वे ढूंढना एक स्किल है जो हंटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये एक छोटा कंपटीशन है। तुम्हें लगता है वो नॉर्मल डंजन बनाएंगे, उल्टा उस मेज में मॉन्स्टर्स हैं और मॉन्स्टर को मारने से हिंट्स मिलेंगी और वो कलेक्ट करके तुम मेज से बाहर निकल सकते हैं। ये एक वे है हंटर्स को टेस्ट करने का। और इटर साइड इस बार कैडेट्स बहुत स्किल्ड है। तभी वो साइड वाला बंदा बोलता है सुनबे उस तरफ देखो। और हमें दिखता है कि उस बंदे ने एक बेयर जैसे मॉन्स्टर को मार दिया विथआउट ज्यादा स्ट्रेंथ यूज किए। और सुनबे सोचता है कैसे कोई उसके मूवमेंट्स को एक कैडेट्स के मूवमेंट्स कह सकता है। वो एक दूसरे ही लेवल पर है, मेरे जैसा नौसिखिया भी ये बता सकता है। तभी हमें पता चलता है कि टोपी में कोई और नहीं, हमारी सोयूं है। और वो सोचती है कि वो जुहवान है और वो कंफर्म्ड विनर है। और तभी वो जो से कुछ बोल ही रही होती है। सुनबे उसके तरफ देखता है और वो अपना मुंह छुपाने लगती है। और सोयूं सोचती है मैं किसी को पता नहीं लगने दे सकती कि मेन स्वॉर्ड्स स्टार की ग्रैंड डॉटर हूँ, नहीं तो मैं ये कंपटीशन शांति से नहीं देख सकती। और वो सोचती है कि एमसी क्या कर रहा होगा। तभी हमें स्टाफ पकड़े एमसी दिखता है और वो सोचता है जैसा मैंने सोचा था, हमें दीवार नहीं तो डेट सकते और मैं बस ये रास्ते यूज कर सकता हूँ। और वो दीवार को हाथ लगते आगे बढ़ने लगता है और सोचता है अगर मैं मेरा अटैक यूज करता हूँ 2 टाइम्स तो दीवार तो डेच सकता हूँ। तभी उसके सामने 3 डायरेक्शंस आती हैं और वो सोचता है मेज को पार करने का मोस्ट कॉमन तरीका है कि मैं एक साइड दीवार के हाथ रखकर चलता जाऊं और आखिर में बाहर पहुंच जाऊं। पर ये फिक्स नहीं कब तक पहुंचूंगा। तभी वो लेफ्ट साइड जाता ही रहता है। पार उसे कुछ सेंस होता है, उसे समझता नहीं ये क्या हो रहा है पार।
जिस पाथ पार वो चल रहा है उसकी अपोजिट वाली पाथ चूज करे, ऐसा उसे लगता है जैसे कि कोई उसे पाथ बता रहा हो। और वो सोचता है मेन भी ये सिक्स्थ सेंस का पार्ट है जो चीरोन ने बताया था। और वो सोचता मुझे कुछ पता नहीं पार, शायद मुझे अपने इंट्यूशन पार भरोसा रखना चाहिए। और थोड़ी देर चलने के बाद एमसी सोचता है ये अजीब है, जब मैं अनाउंसमेंट्स सुनता हूँ तो लगता है कि बाकी स्टूडेंट्स बहुत मॉन्स्टर से लड़ी हच रहे हैं और कुछ हार भी रहे हैं। पार मुझे कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं मिल रहा? और वो सोचता है क्या मेरी इंट्यूशन मॉन्स्टर्स को अवॉइड कर रही है? और वो सोचता है अगर ये सच है तो क्या जब मैं 100% लेक्चर खत्म करूंगा तब क्या मैं फ्यूचर देख सकूंगा? जैसे कि मेरा एनिमी नेक्स्ट क्या अटैक करेगा। तभी उसकी पीछे से उसे एक आवाज आती है, क्या तुमने सुना बी केयरफुल, हमें नहीं पता कब और कहां से मॉन्स्टर आने वाले हैं। और वो बिना पीछे देखे बोलता है मुझे पता है। और एमसी सोचता है भले ही मैं मॉन्स्टर्स से नहीं मिला पार लोगों से मिलता हूं, जैसे कि ली। और तभी ली बोलता ही तुम इतनी देर से कॉन्फिडेंस के साथ चल रहे हो जैसे कि तुम्हें कुछ पता है। एमसी उसे बोलता है ऐसा कुछ नहीं है और मैं बस अपनी फीलिंग्स पार चल रहा हूं। और ली बोलता है ऐसा चलना डेंजरस है और हम मेज में खो सकते हैं, अभी से मैं लीड करूंगा। और वो एमसी को वही सिंपल तकनीक बताने लगता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल वाली। एमसी उसे बोलता है कि वैसे बहुत वक्त लग जाएगा। और ली बोलता है फिर तुम अगर फीलिंग्स पार चलोगे तो लॉस्ट हो जाओगे। और एमसी बोलता है तो ठीक है, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने। और वैसे भी तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? और ली बोलता है क्योंकि हम कैमरेड्स हैं जो सेम सिचुएशन में है। और एमसी बोलता है क्या? और ली बोलता है मैंने कंपटीशन में खुद से भाग लिया है और मैंने जब तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम भी अकेले हो मेरे जैसे। और एमसी सोचता है इसीलिए ये मुझसे वेटिंग रूम में बोल रहा था। और तभी ली बोलता है ये अच्छा नहीं होगा अगर वीक लोग एक साथ रहे। और एमसी सोचता है वीक, और मैं भले ही बाहर से मैं इतना स्ट्रांग नहीं लगता पर इतना वीक। और ली बोलता है और तुम इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाऊंगा। और वो अपना फोन खोल के एक LDHD का फोटो दिखता है और बोलता है कि ये मेरे सिस्टर है, क्यूट है ना? एमसी सोचता है क्या, मुझे नहीं पता वो किसके जैसी दिखती, पर वो क्यूट है और मैं जा रहा हूं बाई। तभी ली उसके पैर पकड़ DH के उसे बोलता है ऐसा मत करो। और ली को ऐसा देखकर एमसी सोचता है ये नॉर्मल है, इवन तुम अवेकनर हो, ऐसे प्लेस पर डर जाओगे। और तभी ली बोलता है ये डेंजरस होगा अकेले जाना। और एमसी सोचता है कि भले ही ये ज्यादा बोलता है पर कुछ भी उसे ये फेस करना होगा हंटर बनने के लिए। और एमसी बोलता है तुम कब से बोल रहे हो अकेले अकेले, क्या तुम्हारे पेरेंट्स और सिस्टर तुम्हें चीयर करने नहीं आए? तब ली बोलता है मेरे पेरेंट्स कब के मर गए और अब मेरे बस मेरी सिस्टर है। और ये सुनकर एमसी को अपने पुराने दिन याद आते हैं, मिस सोयूं से मिलने से पहले वाले। और ली सोचता है मैंने शायद उसे ये बताकर गलती कर दी, ये अनकंफर्टेबल हो गया। और वो बोलता है सॉरी, मैं बस बोल रहा था ये सब बहुत टाइम पहले हुआ था और मेरी सिस्टर बहुत यंग है यहाँ पर आने के लिए। और एमसी बोलता है तुम सही थे कैमरेड इन सिमिलर सिचुएशन, और तुम मुझे फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। और मैं तुम्हें पहले ही बता दूं प्राइज मनी मेरा है, उसमें हमारे टीम का कोई HQ नहीं। और ली उसे बोलता है ठीक है साथ जाते हैं। और एमसी बहुत तेज चलने लगता है। ली बोलता है इतना स्पीड में कैसे जा रहे हो? एमसी बोलता है तुम्हें ही मुझे फॉलो करना था। ली बोलता है वो मैं समझ गया, पर ऐसा रश करना डेंजरस है कहीं पर भी। और ली सोचता है क्या एमसी इतना कॉन्फिडेंट है अपने स्किल्स पे जो आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे कि उसे पहले पता है कहाँ जाना है। और तभी ली बोलता है ये एक डेड एंड है और फाइनली मैं तुम्हारे करीब हूँ। और तभी एमसी थोड़ी देर सोचकर दीवार को धक्का देता है और दरवाजे के जैसे वो ओपन हो जाता है। ली बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी हम अनाउंसमेंट सुनते हैं कि फर्स्ट पर्सन जिसने मेज को कंप्लीट किया वो है किम सियोजू। हर कोई सोच रहा होता है कि वो जुहुआन है, पर वो तो अभी भी मॉन्स्टर्स से लाडी डीएच रहा है। और हर कोई एमसी का नाम सुनकर शॉक है, इवनली खुद भी उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। और एमसी सोचता है ये कितना वास्ते था, मुझे कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। और इसके साथ फर्स्ट लेवल कंप्लीटर होती है और हमें पता चलता है कि एमसी ने बस फर्स्ट रैंक ही हासिल नहीं किया तो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब जो पहले 1 घंटा 4 मिनट 34 सेकंड्स था और एमसी का डंजन रिकॉर्ड 26 मिनट 12 सेकंड्स है।